हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिच ब्रिच चैनल। दोस्तों, ओवर स्पेंडिंग कब होती है और ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवर स्पेंडिंग तब होती है जब आप अपनी इनकम और सेट बजट से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हो और अक्सर उन चीज़ों के लिए जो एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल, आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये और आप 12,000 रुपये खर्च कर देते हो, तो आपने जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए वो ओवर स्पेंडिंग है। या फिर आप किसी मॉल में गए हो शॉपिंग के लिए, आपकी शॉपिंग का बजट है 3,000 रुपये और आपने 5,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, तो आपने जो 2,000 रुपये की एक्स्ट्रा शॉपिंग की है वो 2,000 आपके लिए ओवर स्पेंडिंग है। दोस्तों, ओवर स्पेंडिंग होती क्यों है, क्या रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है इम्पल्स बाइंग। किसी नॉर्मल से ऑफर देखकर आप किसी भी चीज़ को खरीद लेते हो, या फिर किसी चीज़ को खरीदने से पहले सोचते नहीं हो कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, जरूरी है या नहीं। सेकेंड रीजन है ऑनलाइन पेमेंट। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट में आपको पेन फील नहीं होता खर्च का। थर्ड रीजन है नो स्पेंड ट्रैकिंग। आप अपना खर्च ट्रैक नहीं करते हो, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ फालतू खर्च हो रहा है। और फोर्थ रीजन है मूड या इमोशन में आकर शॉपिंग कर लेना। दोस्तों, इसी रीजन से ओवर स्पेंडिंग होती है। दोस्तों, ओवर स्पेंडिंग से प्रॉब्लम क्या होती है। फर्स्ट, आपकी सेविंग खत्म होती है। सेकेंड, क्रेडिट या उधार बढ़ता है जिससे आप और ज़्यादा डेप्ट में जाते हो। और थर्ड है स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है। अब दोस्तों, ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल कैसे करें। फर्स्ट रूल है बिफोर सेविंग आफ्टर स्पेंड। पहले सेविंग, बाद में खर्च। जैसे ही आपकी इनकम आती है, आपको 10 to 20% पैसा अलग निकालना है सेविंग के लिए। उसके बाद जो भी बाकी बचा वो खर्च करना है। सेकेंड रूल है 24 आवर रूल। आपको नॉन एसेंशियल चीज़ें खरीदने से पहले 24 आवर रुकना है। 24 आवर रुकने से होता है क्या है कि आप जो भी चीज़ बाय करते हो, एक दिन बाद आपको वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगती, जरूरी नहीं लगती, जिससे आप फालतू खर्च से बचते हो और ओवर स्पेंडिंग से बचते हो। थर्ड रूल है 3 कैटेगरी सिस्टम। आपको 3 कैटेगरी सिस्टम यूज करना है। आपको अपने खर्च को 3 चीज़ों में डिवाइड करना है, 3 टाइप्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट, नीड्स। जो भी जरूरी खर्चे आपको उसे आपको नीड्स में रखना है। सेकेंड है वॉन्ट्स। जो भी आप अपनी लग्जरी लाइफ, अपनी खुशी, अपने शौक के लिए खर्च करते हो उसे आपको वॉन्ट्स में रखना है। और थर्ड है फ्यूचर। जो भी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में स्पेंड करते हो उसे आपको फ्यूचर में रखना है। इससे आपको समझ में आता है कि कहाँ का अपना पैसा खर्च हो रहा है और कहाँ का पैसा जा रहा है। फोर्थ रूल है स्पेंड ट्रैकिंग। आपको अपने पैसे को, खर्च को ट्रैक करना है कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ फालतू खर्च हो रहा है। आप इसके लिए वॉलनट और मनी मैनेजर ऐप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐप यूज़ नहीं करना तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हो, बट आपको लिखना है हर एक खर्च, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। फिफ्थ रूल है कैश लिमिट टेक्निक। आप जब भी घर से बाहर निकलते हो एंटरटेनमेंट के लिए, आउटिंग के लिए, आपको एक फिक्स्ड कैश लेके निकलना है। जब तक आपके पास कैश है जब तक खर्चा, कैश खत्म खर्चा भी बंद। इससे आप ओवर स्पेंडिंग से बचते हो। सिक्स है रूल है नो स्पेंड डेज। हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। इससे आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है। सेवेंथ रूल है वीकली 10 मिनट्स रिव्यू। आपको संडे के डे बैठना है। आपको पूरा वीक का जो भी आप खर्च करते हो वो समझना है, देखना है कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ है, कहाँ फालतू खर्च हुआ है, किन चीज़ों को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। फिर सब चीज़ें समझ कर, एनालिसिस कर कर आपको एक रूल बनाना है और फिर से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इन 7 रूल्स से आप भी ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हो और फालतू की ओवर स्पेंडिंग से बच सकते हो। थैंक यू।